introduction of valves. So I have written the things which I'll be dictating. So I've written it on the slide. So I expect you to write and make a short note of it. So बेटा ये आपको बेसिकली हेल्प करेंगे जब आप एग्जाम्स देंगे ना, तो आपको ये शॉर्ट नोट्स हेल्प करेंगे. तो आई एक्सपेक्ट यू टू राइट दीज शॉर्ट नोट्स इन योर कॉपी. ठीक है. तो वॉल्स के बारे में हमने पढ़ा ही था. सो वॉल्स आर डिफाइंड एज एनीथिंग दैट रेगुलेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट्स द फ्लूइड. और फ्लूइड एक ब्रॉडर टर्म होता है, हमने पढ़ा था. तो स्पेसिफिकली आई वुड से कंप्रेस्ड एयर. ठीक है. सो इट कंट्रोल्स फ्लो एंड प्रेशर. तो दिस इज बेसिकली अ वॉल्व. ठीक है बेटा, इस तरीके का जो है वॉल्व दिखता है. आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ अ वॉल्व. सो आप हेडिंग डालेंगे आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ अ वॉल्व. अच्छा, आईएसओ क्या होता है? आईएसओ मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स. ठीक है. तो जितनी भी न्यूमेटिक की वॉल्व्स और जो भी सारे होते हैं न्यूमेटिक कंपोनेंट्स, उन सबका आईएसओ एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो यही स्टैंडर्ड, सेम स्टैंडर्ड आपको मिलेगा. ठीक है. तो आप हेडिंग डालेंगे आईएसओ डेजिग्नेशन ऑफ अ वॉल्व. Right. So this diagram you have drawn previously in fluid power technology. तो उसमें आपने देखा था कि we have drawn a simple diagram of a valve, है ना. तो हम उसमें क्या कर रहे थे कि हम इस प्लंजर को शिफ्ट कर रहे थे. अब जैसे अगर आप ध्यान दो इसमें, ठीक है. तो इसमें मैंने 3 पोर्ट्स बनाए, मतलब इस वॉल्व के टोटल 3 पोर्ट्स हैं. राइट. 1, 2 एंड 3 पोर्ट्स मतलब ओपनिंग्स, मतलब इस वॉल्व की 3 ओपनिंग्स हैं. ठीक है. अच्छा, अब मान लो अगर मैं प्लंजर को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, दैट मीन्स अभी प्लंजर कहां पर है? ऊपर की तरफ शिफ्टेड है. ठीक है. एंड अज्यूम कि इसमें ये वाला पोर्शन जो है ब्लॉक किया हुआ है. ठीक है. आप ऐसा अज्यूम करोगे कि ऊपर वाला जो सेकंड पोर्ट है दैट इज ब्लॉक्ड. तो अब एयर अगर मान लीजिए, अच्छा हाँ, आप कुछ अब डेजिग्नेशंस लिखेंगे जो कि मैं डिफाइन करूंगा आपको. जो 1 न्यूमरल होता है दैट वी यूज फॉर इनलेट पोर्ट या प्रेशर पोर्ट.
राइट. सो 1 is used for inlet port or pressure port, 2 and 4 are used for working ports. ठीक है. एंड 3 and 5 these are used for exhaust ports. तो ये आप लिख लो और आपको याद रखना है ये चीज कि 1 हमेशा हम इनलेट या प्रेशर पोर्ट जहां से हम एयर की सप्लाई करते हैं. अब जैसे मैंने यहां पर 1 लिखा है, राइट. तो दिस 1 इज इनलेट पोर्ट. ठीक है. तो दिस 1 इज इनलेट पोर्ट. अब जहां पर मैंने 3 लिखा है, सो दिस 3 इज एग्जॉस्ट पोर्ट. ठीक है. और जहां पर 2 लिखा है, राइट. तो दिस 2 इज वर्किंग पोर्ट. ठीक है. तो जब भी आप वॉल्व को डेजिग्नेट करोगे हमेशा आप ये न्यूमरल्स याद रखोगे. 1 इज यूज्ड फॉर इनलेट पोर्ट. ठीक है. 2 and 4 आर फॉर वर्किंग पोर्ट्स एंड 3 and 5 आर एग्जॉस्ट पोर्ट. ठीक है. वर्किंग पोर्ट मतलब जहां पर हमको एप्लीकेशन कोई करवानी है, जैसे मान लो क्लीनिंग चाहिए, है ना, क्लीनिंग करवानी हो या फिर ग्रिपिंग करवानी है, लिफ्टिंग करवानी है, तो वो पोर्ट की डेजिग्नेशन हम 2 या 4 से देंगे. ठीक है. और 3 and 5 जो है दैट इज टर्म्ड एज एग्जॉस्ट पोर्ट. Right now I am sitting in pneumatic slab, so basic valve looks like this. आप ये देख सकते हैं बेटा, इस तरीके का जो है कुछ ये दिखता है वॉल्व. ठीक है बेटा. तो इसमें आप देख सकते हैं कि दीज आर दी पोर्ट्स, राइट. ये पोर्ट्स है बेटा, पोर्ट्स कह लो या ओपनिंग कह लो. ठीक है. तो हम हैंड्स ऑन करेंगे बेटा, ये चीज भी हम हैंड्स ऑन करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल्स करेंगे. बट अभी मैं न्यूमेटिक स्लैब में हूं तो सो आई थॉट टू शो यू द वॉल्व. तो इस तरीके का बेटा दिखता है. तो दीज आर दी पोर्ट्स. ठीक है बेटा. एंड दिस इज दी सिंबल. हेयर सिंबल इज देयर, राइट. तो अब आप देख लो, आप जब भी आप वॉल्व को पहचानोगे तो इस सिंबल से ही आप पहचानोगे बेटा. ठीक है. तो दिस इज द सिंबल एंड दीज आर दी पोर्ट्स. सिमिलरली ये भी है बेटा. तो वी हैव अनदर वॉल्व. तो दिस इज द सिंबल, राइट. मतलब सिंबल इज हेयर, राइट. तो दिस इज द सिंबल एंड वॉल्व एंड दिस इज द वॉल्व. मतलब इस तरीके का जो है वॉल्व दिखता है. और ये इसकी हो गई बेटे ओपनिंग्स, राइट. सो अच्छा, so have a look at this video. तो you may see the basic terminology how a valve works. ठीक है बेटा. तो you are able to see 3 ports, right. So 3 ports are A, B, C. Air is coming from third port and it is going to port A and port B. तो जब बेटा ये पोर्ट A में एंड B में जा रही है, you can see the divide the rotating part. तो बेसिकली यही फंक्शन होता है एक वॉल्व का. मतलब हाउ डज अ वॉल्व वर्क. वॉल्व कैसे वर्क करती है बेटा कि दिस रोटेटिंग पार्ट ट्रांसफर्स द एयर टू ए एंड टू बी, राइट. सो दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ अ वॉल्व. तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे वीडियो में, तो कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है बेटा. मतलब एवरी वॉल्व हैज अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, बट हाउ डज अ वॉल्व वर्क दैट टर्मिनोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड इन दिस एनिमेशन. ठीक है. तो जैसे ये रोटेटिंग पार्ट बी पे आ जाता है तो इट डायरेक्ट्स द एयर फ्रॉम सी टू बी. अब जैसे ये ए पे आ गया तो इट डायरेक्ट्स द एयर फ्रॉम सी टू ए. सो बेसिकली वॉल्व इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, प्रेशर, फ्लो. सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी हाउ अ वॉल्व इज वर्किंग. ठीक है. सो नाउ लेट अस कम टू द पीपीटी. ठीक है. अच्छा, these are the types of valves which you have to study. So I expect you to write these valves and make a short note. ठीक है. The first one is a directional control valve, then pressure control valve, then flow control valve and non-return valves. तो section B is majorly on valves. ठीक है. तो different types of valves on the basis of construction, on the basis of design parameters, other design parameters. So I have classified valves. ठीक है. So now we'll be studying directional control valve or direction control valve, one and the same thing. ठीक है. तो हम इसको बेसिकली हम DCV से बुलाते हैं. अगर लैब में अगर मैं बोलूंगा DCV तो दैट मीन्स
इट इज अ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व। और हमने जो वॉल्व्स देखी थी बेटा, ये दोनों वॉल्व्स जो आपने देखी थी ये डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व ही है, ठीक है। तो दीज वॉल्व्स आर दी डीसीवी। अब हम जब करेंगे, पहला प्रैक्टिकल करेंगे स्टार्ट, तो तब आपको क्लियर होगा ये चीज, ठीक है। तो व्हाट इज अ डीसीवी? तो आई एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस इन योर कॉपी। सो व्हाट इज डीसीवी? तो इट इज यूज्ड टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो यूज टू स्टार्ट, स्टॉप एंड रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन को चेंज करना, फ्लो को चेंज करना, तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, ठीक है। ओके, so now we'll starting with the directional control valve. So this is the basic classification of a directional control valve. So I expect you to write this and we have to study every valve in detail. ठीक है, तो directional control valve is classified according to the construction. We have 4 classification according to the construction, then according to the number of ports, then according to method of actuation and according to the size of port, right? So according to construction, these are divided into 2 types, poppet or seat valves and sliding spool valves, ठीक है। तो poppet and seat valves are divided into 2 parts, ball seat valve, disc seat valve, and sliding is divided into 3 parts, longitudinal, suspended and rotary। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो इनका कंस्ट्रक्शन जो है बेटा हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो इट विल गेट क्लियर। Now according to number of ports, ports मतलब openings, so we have divided into 2-way valve, 3-way valve and 4-way valve, right? Next is according to the method of actuation. So we have method of actuation, different actuation methods, जैसे कि पहला mechanical means, अगर आप इसमें बेटा ध्यान से देखो, so it has a push button, this is a push button. So जब हम इसको press करते हैं बेटा, तो what is बेटा actuation? I have told you actuation means we are pushing the plunger, राइट मतलब प्लंजर को नीचे कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं, राइट तो उसे ही कहते हैं हम एक्चुएशन। तो यहां पर हम एक्चुएट कैसे कर रहे हैं बेटा? दिस इज अ पुश बटन, सो दिस इज मैकेनिकल मींस, ठीक है। तो मैकेनिकल मींस में एक पार्ट आता है यूजिंग पुश बटन। तो जैसे हम इस बेटा पुश बटन को प्रेस करते हैं तो दैट मींस वी आर एक्चुएटिंग द वॉल्व। एक्चुएटिंग मतलब उस प्लंजर को या तो नीचे पुश कर देंगे या फिर ऊपर पुश कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा है न्यूमैटिक मींस। न्यूमैटिक्स में बेटा एक्चुएशन अभी तो जैसे हम पुश बटन से कर रहे थे, यहां पर हम बेटा एक्चुएट करेंगे एयर से, करेंगे बेटा आगे ये चीज हम करेंगे, विल स्टडी इट इन डिटेल। सो दीज आर द 2 पोर्ट्स फॉर एक्चुएटिंग, ठीक है, न्यूमैटिकली। तो ये 2 पोर्ट्स होते हैं बेटा न्यूमैटिक एक्चुएशन के, और इसका सिंबल भी डिफरेंट होता है, करेंगे ये चीज आगे, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रिकल मींस, तो लास्ट इज इलेक्ट्रिकल मींस, देखेंगे ये चीज आगे, अभी फिलहाल सिर्फ आप लिख लो इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पोर्ट। अच्छा, साइज ऑफ पोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बीएसपी एंड एनपीटी, ठीक है। तो बीएसपी की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड प्रिंसिपल एंड एनपीटी की फुल फॉर्म है नेशनल पाइप थ्रेड। तो अभी फिलहाल आप लिख लो, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। सो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद बॉल सीट वॉल्व, द पॉपेट वॉल्व का जो पहला टाइप है बॉल सीट वॉल्व। सो बेटा माई वे ऑफ टीचिंग वुड बी कि पहले मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा, आई विल गिव यू अ शॉर्ट नोट विच आई एक्सपेक्ट यू टू राइट इन योर कॉपी, एंड देन आई विल बी शोइंग यू द वीडियो ऑफ दैट वॉल्व और एनीथिंग और एनी टॉपिक, ठीक है। तो द टॉपिक, द कॉन्सेप्ट विल गेट मोर क्लियर टू यू। राइट, सो दिस इज अ बॉल सीट पॉपेट वॉल्व, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप था बॉल सीट पॉपेट वॉल्व, तो आई एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस बॉल सीट पॉपेट वॉल्व। अच्छा, अगर हम यहां पर देखें बेटा, तो इट इज अ 2x2 वॉल्व। 2x2 क्यों कह रहा हूं मैं कि फर्स्ट 2 इज, देखो बेटा पहला 2 क्या होता है, दिस इज द नंबर ऑफ ओपनिंग्स, राइट, नंबर ऑफ पोर्ट्स, और जो सेकंड न्यूमेरिकल होता है, जो सेकंड 2 है, दैट इज द नंबर ऑफ वेज। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो है 2 ही ओपनिंग्स हैं, एक तो पोर्ट पी और दूसरा क्या है, पोर्ट ए। तो दैट मीन्स पी, अच्छा पी पोर्ट किस लिए यूज करते थे, पी पोर्ट वॉज द प्रेशर पोर्ट,
है ना, और ए पोर्ट क्या था, ए पोर्ट था वर्किंग पोर्ट, या इसे 2 या 4 से रिप्रेजेंट करते थे और प्रेशर पोर्ट को 1 से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो इसमें 2 ओपनिंग्स हैं या 2 पोर्ट्स हैं और 2 ही नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें कि एयर ट्रांसफर हो सकती है, राइट। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें कि इन इट्स अनएक्चुएटेड पोजीशन, मतलब ये जो पॉपेट पोजीशन 1 है, ये क्या है, ये इसकी अनएक्चुएटेड पोजीशन है। तो इन इट्स अनएक्चुएटेड पोजीशन, इन इट्स अनएक्चुएटेड पोजीशन बेटा, एयर इज फ्लोइंग फ्रॉम पोर्ट पी, बट ये जो बॉल है बेटा, बॉल जो है बेटा, ये बॉल दैट विल ब्लॉक दिस एयर, राइट। तो ये जो बॉल है, इट विल ब्लॉक द एयर दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम पोर्ट पी, ठीक है। तो अनएक्चुएटेड पोजीशन में ये एयर को ब्लॉक कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मली, दिस इज अ नॉर्मली क्लोज्ड वॉल, है ना। ये हमने पढ़ा है कि अगर इन इट्स अनएक्चुएटेड पोजीशन, अगर प्रेशर पोर्ट एंड वर्किंग पोर्ट्स आर ब्लॉक्ड, तो दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मली क्लोज्ड वॉल, है ना। अच्छा, अब यही चीज अगर मैं एक्चुएट करने के बाद देखूं बेटा, अब जैसे देखो ये पुश बटन है ना, जैसे ही मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो होगा क्या बेटा कि एक्चुएट हो जाएगी वॉल्व। तो मतलब पहले इनिशियली सिचुएशन थी ये कि एयर इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम 1 to 2, दैट मीन्स एयर इज ब्लॉक। अब जैसे ही आप इसको एक्चुएट करोगे तो होगा क्या कि एयर विल फ्लो फ्रॉम 1 to 2, है ना। तो ये देखो बेटा, एयर की डायरेक्शन, एयर की फ्लो की इसने डायरेक्शन जो है यहाँ पे इसने दिखाई हुई है। तो दैट मीन्स एयर विल फ्लो फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट पी पोर्ट टू बी पोर्ट, या ऐसा कह लो कि प्रेशर पोर्ट टू वर्किंग पोर्ट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ अ 2x2 बॉल पॉपेट वॉल। अच्छा, बॉल कहा गया है, तो बॉल मीन्स वी आर यूजिंग अ बॉल, है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज अ बॉल पॉपेट वॉल, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर और है, स्प्रिंग। तो दिस इज अ स्प्रिंग रिटर्न वॉल्व, है ना, क्योंकि स्प्रिंग हमने यूज किया है तो हम इसको स्प्रिंग रिटर्न वॉल्व भी कहते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्रिंग, अगर आप ध्यान से देखो कि व्हेन यू आर पुशिंग दिस वॉल्व, पुशिंग मतलब व्हेन यू आर एक्चुएटिंग दिस वॉल्व, सो हो क्या रहा है, आप जैसे यहां पे फोर्स F लगाओगे, है ना, जैसे व्हेन विल अप्लाई द फोर्स F, तो होगा क्या, ये जो बॉल है इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, और जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो होगा क्या कि एयर विल फ्लो फ्रॉम इनलेट पोर्ट टू वर्किंग पोर्ट। आप जैसे ही इस फोर्स को रिलीज करोगे तो व्हाट विल हैपन इज कि ये अपने आप जो है बॉल ऊपर इस पोजीशन पे मेंटेन हो जाएगी, है ना। तो मेंटेन हो रही है, कैसे मेंटेन हो रही है, ड्यू टू दिस स्प्रिंग एक्शन, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस वॉल्व को कहते हैं स्प्रिंग रिटर्न वॉल्व, राइट। सो अगर मैं पूरा नाम इस वॉल्व का लूं तो आई विल टेल एस 2x2 पुश बटन ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न डीसीवी, ठीक है। ये चीज हम करेंगे लैब में, जब हम करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, जब एक्सपेरिमेंट आप करके देखोगे। तो दिस इज टर्म्ड एज 2x2 स्प्रिंग रिटर्न पुश बटन ऑपरेटेड डीसीवी, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड द सिंबल ऑल्सो, ठीक है बेटा। तो एवरी टाइम यू कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम, अगर आपको जैसे मान लो किसी को समझाना है या किसी को बताना है कि विच वॉल्व यू आर यूजिंग, तो हर बार आप डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो फॉर दैट व्हाट वी डू इज वी यूज द सिंबल, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। देखो विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप सिंबल देख सकते हो बेटा। तो अगर नहीं विजिबल है तो कोई बात नहीं, लैब में करेंगे तो इसको हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सिंबल से ही आप पहचानोगे कि ये कौन सी वॉल्व है। जब जैसे ये जो है बेटे 5x2 वॉल्व है ना, 5 ओपनिंग्स है, 2 वेज है, तो यहाँ पे सिंबल देख के जो मैंने पहचान करेंगे बेटा ये चीज लैब में। अब ये जो वॉल्व है ये कौन सी है, ये देखो बेटा सिंबल, देखो अगर विजिबल हो रहा है तो, ठीक है। तो ये 3x2 है बेटे, तो यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं और 2 ओपनिंग्स हैं, वो 3 पोर्ट्स है, 2 वेज हैं, ठीक है। तो दिस इज अ 3x2 वॉल्व, ठीक है। चलो इन नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा द थिंग विच आई एक्सप्लेन्ड द सेम इट इज रिटन हेयर, सो आप लिख भी सकते हैं यहां से बेटा, यहां से आप मटेरियल लिख लो, है ना। नाउ आई विल बी शोइंग यू अ वीडियो, ठीक है बेटा, जिससे कि जो है ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है बेटा, तो दिस इज अ 2x2 पॉपेट वॉल्व, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 2x2 का मतलब क्या है और ये पॉपेट वॉल्व का क्या मतलब हुआ। तो एक बार आप वीडियो देखो फिर इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, आप वीडियो में देख पा रहे हो कि इनिशियली एयर इज फ्लोइंग फ्रॉम प्रेशर पोर्ट टू पोर्ट ए, मतलब इनलेट पोर्ट से वर्किंग पोर्ट में एयर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इट इज अ नॉर्मली ओपन वॉल्व। भाई अगर इसकी अनएक्चुएटेड पोजीशन में या इनिशियली एयर फ्लो हो रही है तो दैट मीन्स इट इज ए नॉर्मली ओपन वॉल्व। अब जैसे ही आप इस पुश बटन पे क्लिक करोगे, पुश बटन को प्रेस करते हो, देखो बेटा यहाँ पे मतलब ये एक्चुएट कर रहा है। अब इसने क्या किया, इस वॉल्व को एक्चुएट कर दिया। तो व्हाट हैपेंस इज कि प्रेशर पोर्ट इज ब्लॉक्ड, है ना। जो हम ब्लॉक कहते थे, तो देखो यहाँ पे ब्लॉक हो गया बेटा, ये चीज जो है बेटा ब्लॉक कर दी इसने, प्रेशर पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, अब एयर अगर आ नहीं रही है प्रेशर पोर्ट से तो दैट मीन्स कि इसका वर्किंग पोर्ट भी ब्लॉक हो गया, है ना। अगर एयर नहीं आ रही है तो होगा क्या, इसका वर्किंग पोर्ट भी ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही इसका वर्किंग पोर्ट ब्लॉक होगा तो दैट मीन्स ये अपनी एक्चुएटेड स्टेट में आ गया, है ना। पहले तो अनएक्चुएटेड में था कि भाई जिसमें एयर आ रही थी और वर्किंग पोर्ट से जा रही थी। ठीक है, अब क्या किया हमने, जैसे ही एक्चुएट किया तो प्रेशर पोर्ट भी ब्लॉक हो गया और वर्किंग पोर्ट भी ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ये अपनी एक्चुएटेड स्टेट में आ गया। ठीक, अब जैसे ही आप रिलीज करोगे, ये देखो बेटा, जैसे ही मैंने रिलीज किया तो इस स्प्रिंग एक्शन की वजह से ये अपने आप अपनी ओरिजिनल स्टेट इसने मेंटेन कर ली। ठीक है, और दोबारा से एयर जो है स्टार्ट होगी फ्लो होना फ्रॉम प्रेशर पोर्ट टू पोर्ट ए, मतलब इनलेट पोर्ट टू वर्किंग पोर्ट। तो दिस इज बेसिकली, ये देखो बेटा, ये सिंपल बेटा एनिमेशन है बॉल सीट वॉल्व का, बॉल पॉपेट वॉल्व का। ठीक है, तो देखना बेटा यहाँ पे, अब देखो ये भी यहाँ पर बॉल यूज कर रहा है और स्प्रिंग यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये स्प्रिंग रिटर्न वॉल्व है और दूसरा बॉल टाइप वॉल्व है। देखना बेटा, पहले वीडियो देखेंगे फिर समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो हुआ क्या इसमें, तो इसमें वही चीज है कि प्रेशर पोर्ट से एयर एंटर कर रही है बट अभी फिलहाल ब्लॉक्ड है। क्यों? क्योंकि बॉल ने इस एयर को ब्लॉक किया हुआ है बेटा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको एक्चुएट करोगे, एक्चुएट मतलब यहां से फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब उस प्लंजर को नीचे करेंगे, तो जैसे ही एक्चुएट किया तो हो क्या रहा है कि प्रेशर पोर्ट से एयर आएगी एंड वर्किंग पोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो दैट मीन्स हमने इस वॉल्व को एक्चुएट कर दिया, है ना, प्रेशर पोर्ट से वर्किंग पोर्ट में इसको एक्चुएट कर दिया। ठीक है, तो ये ब्लू पोर्शन जो है एयर है ये। तो जैसे आप इसको एक्चुएट करोगे तो प्रेशर एयर विल फ्लो फ्रॉम पी पोर्ट टू ए पोर्ट, मतलब 1 to 2, या राइट दिस एंड मेंटेन अ शॉर्ट नोट। ठीक है, अच्छा बेटा, ये है सिंबल्स जो कि मैंने आपको डिस्कस भी किया था क्लास में, कि ये है बेसिकली द सिंबल्स जो कि हम यूज करते हैं, आईएसओ सिंबल्स। ठीक है, जैसे प्रेशर पोर्ट को या तो पी से करेंगे या इसका जो नया है इसे 1 से, मतलब कहीं कहीं लोग पी से भी करते हैं बट जनरली इसको 1 से करते हैं। तो आई एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस, है ना। वर्किंग पोर्ट को ए से करते हैं या 2 and 4 से भी करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे तो ए या बी से कर लो, या नया जो है दैट इज 4 और 2। एग्जॉस्ट पोर्ट को 3 से करते हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट को 3 से करते हैं। ठीक, और अगर 2 एग्जॉस्ट है तो 5 and 3, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको, है ना। तो अगर 2 एग्जॉस्ट पोर्ट है तो 5 and 3। अच्छा, एक चीज बस और देख लेना, पायलट पोर्ट्स को 12 या 14 से करते हैं। ठीक है, और या 10, तीनों से करते हैं, 10, 12 या 14। पायलट पोर्ट को
10, 12 या 14 इन तीनों से करते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना, लिख लो अभी, समझेंगे बाद में कि जो पायलट पोर्ट्स है उसको 10, 12 या 14 से आप डेजिग्नेट करते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अभी लिख लो, समझ हम इसको बाद में लेंगे। दिस इज अ रोलर ऑपरेटेड वॉल्व। ठीक है बेटा, ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये चीज आप इसको प्रेस करो, जैसे वो वॉल्व आ रही थी ना बेटा, जैसे ये जो स्लाइड कर रही है चीज, तो मैं इसको मैं भी ऐसे स्लाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, तो स्लाइड करवाऊंगा तो होगा क्या, ये जो रोलर है इसका बेटा ये प्रेस हो जाएगा। तो बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ एक्चुएशन है बेटा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है इसका रोलर को जो है मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ एक्चुएशन है। आप या तो पुश बटन को प्रेस करके कर सकते हैं, है ना, या न्यूमेटिकली कर सकते हैं, या फिर आप जो है रोलर ऑपरेटेड वॉल्व से भी कर सकते हो। तो ये तो डिपेंड करता है कि मेथड ऑफ एक्चुएशन आप कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है, हाँ, तो हम इस वीडियो पे थे। तो इनिशियली ये जो डार्क ब्लू कलर है, ये जो एयर है, प्रेशराइज्ड एयर है, इसको जो है ब्लॉक किया हुआ है सीट में, राइट। तो जैसे ही अब इसको ये प्रेस करेगा तो होगा क्या कि ये देखो, सीट जैसे ही प्रेस किया इसने, सीट नीचे की तरफ शिफ्ट हुई, तो हुआ क्या, जो प्रेशराइज्ड एयर है वो P to A जो है फ्लो होने लग गई, या 1 to 2 जो है वो फ्लो होने लग गई। ठीक है, तो वही काम जो पहले यहाँ बॉल कर रही थी, अब वही सेम चीज जो है यहाँ पर सीट कर रही है, राइट। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द और द वर्किंग ऑफ अ सीट वॉल्व। ठीक है, अच्छा, और स्प्रिंग आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग रिटर्न वॉल्व, है ना। तो अगर जैसे आपने एक बार इसको प्रेस किया, अब जैसे यहाँ पर भी बेटे स्प्रिंग लगा हुआ है, इस पे भी स्प्रिंग है यहाँ पे, जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो अपने आप जो है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मेंटेन कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटा, इस सिंबल में यहाँ पर है स्प्रिंग रिटर्न, यहाँ पे स्प्रिंग लगा है। अगर नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसको जब हम प्रैक्टिकल में करेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो जैसे ही देखो आपने इसको पुश किया, है ना, अब जैसे ही आप इसको छोड़ रहे हो तो हो क्या रहा है कि अपने आप जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर जा रहा है ना। तो कैसे हो रहा है ये चीज, विद द हेल्प ऑफ दैट स्प्रिंग एक्शन। ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसको लैब में देखेंगे। ठीक है, तो यही चीज जो है यहां पर भी हो रही है। तो ये रोलर ऑपरेटेड वॉल्व है, तो जैसे ही जो है डिस्क साइड क्या कहते हैं जाती है, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ सीट वॉल्व। ठीक है, तो आप तो जो है, तो फर्स्ट वाज अ बॉल सीट वॉल्व, है ना। दोबारा से एक बार क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो हमने कितनी वॉल्व्स कंप्लीट कर ली, एक तो ये बॉल सीट वॉल्व कंप्लीट कर ली, और दूसरा डिस्क सीट वॉल्व कंप्लीट कर ली, है ना। बस डिफरेंस दोनों में क्या था कि एक पहले इनिशियली बॉल यूज कर रहे थे और नेक्स्ट में हमने डिस्क यूज किया, है ना। तो दिस इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, राइट। सो नाउ नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग स्लाइडिंग स्पूल वॉल्व। ठीक है, स्लाइडिंग स्पूल वॉल्व, तो देखते हैं ये कैसे डिफरेंट होती है। और इसके तीन पार्ट्स हैं, एक तो है लॉन्गिट्यूडनल, सस्पेंडेड एंड रोटरी। ठीक है, longitudinal slide valve, right? So I expect you to draw this diagram. ठीक है, तो once you draw this diagram, then we'll discuss the longitudinal slide valve. ठीक है, so longitudinal slide valve is similar to a poppet valve, है ना। तो जैसे हमने बॉल में देखा, सीट वॉल्व जैसे हमने देखी या पॉपेट वॉल्व देखी, उसमें भी यही चीज थी कि वी वर यूजिंग अ बॉल और अ सीट, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर यूजिंग इन दिस वॉल्व इज अ स्पूल। ठीक है बेटा, ये चीज जो मैं हैच कर रहा हूं ना बेटा, दिस इज अ स्पूल, राइट। अच्छा बेटा, नाम से ही क्लियर है, देखो हमने यही चीज देखी थी यहाँ पे, यहां पर क्या था, पॉपेट या सीट वॉल्व। अब यहां पर क्या है, स्लाइडिंग स्पूल वॉल्व, है ना बेटा। तो ये स्पूल का मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बॉल और अ सीट वी यूज अ स्पूल। अच्छा, ये जो स्पूल होता है दैट इज मोर मैकेनिकली स्टेबल, मोर मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग देन दी बॉल और अ सीट। सो जैसे जैसे एक चीज बनती है
तो वैसे ही उसके मतलब न्यूअर वर्जन्स भी क्रिएट होते रहते हैं। जैसे भाई मान लो कि स्ट्रेंथ, मान लो हम प्रेशर 4 बार से ज्यादा लेते हैं, मान लो 8 बार 10 बार लेते हैं, तो वो देखा होगा कि दीज वॉल्स आर नॉट एबल टू वर्क। सो हम करते क्या है, तो व्हाट इन्वेंशन वाज मेड कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बॉल और अ डिस्क, तो हम क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज अ स्पूल। ठीक है, सो दैट इज वाई अब जितनी भी सारी वॉल्स हैं ये स्पूल वॉल्स कहलाएंगे। तो बस अब इसका कंस्ट्रक्शन अलग है, एक हो सकती है लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरी सस्पेंडेड है, तीसरी हो सकती है कि रोटरी है ना। तो अब ये तीनों हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे अलग है ये कंस्ट्रक्शन में। अच्छा, एग्जैक्टली याद करना पॉसिबल नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार वीडियो देखो, एनिमेशन देखो, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। एंड राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप अपना मगअप नहीं करना है, बस एक बार वीडियो देखना है आपको, डायग्राम आपको ध्यान रखना है, और वंस दिस डायग्राम गेट्स क्लियर तो आई वुड सजेस्ट यू कि अपने वर्ड्स में आप आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे, अभी तो हम लोग डीसीबी पढ़ रहे हैं, फिर प्रेशर कंट्रोल वाल्व आएगा है ना, फिर फ्लो कंट्रोल वाल्व आएगा, तो कितने आप करोगे याद। तो बेटर यही रहेगा कि आप सिर्फ इसका डायग्राम देखो। ठीक है, इसकी वीडियो जो मैं दिखा रहा हूं आप वो देखो, और इसको मतलब आंसर को अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड वॉल। राइट, सो दिस इज अ बेसिक लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम ऑफ अ बेसिक लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड वॉल। तो जो मैंने हैच किया था, राइट, ये चीज मैंने हैच करी थी, दिस इज नोन एज अ स्पूल। तो इस चीज को जो है हम स्पूल कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो पूरा ठीक है, तो ये चीज यहां पर मेंशन करना, इसको जो है बेटा हम स्पूल कहते हैं, है ना। बट ये अलग अलग है बेटा, मतलब ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, एंड दिस इज डिफरेंट। मतलब हम इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, राइट। मतलब एक ही बॉडी नहीं है ये, मतलब इन तीनों को, मतलब इस चीज को जो है ना, ये चीज स्पूल है बेटा, इसको तो हम कहेंगे शाफ्ट। ठीक है ना, तो ये चीज तो हो गई शाफ्ट। ठीक है बेटा, प्लीज डोंट माइंड माई राइटिंग, क्योंकि मैं अभी आई एम राइटिंग इट ऑन अ पीपीटी, सो इतना नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो बट दिस इज अ शाफ्ट। ठीक, सो दिस थिंग इज शाफ्ट। तो हम क्या करते हैं, दो स्पूल को एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जिससे कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट बिकम्स मोर स्टेबल मैकेनिकल।